प्रणाम। भास्करस्य यथा तेजो मकरस्थस्य वर्धते तथैव भवतां तेजो वर्धतामिति कामे। जिस तरह से सूर्य भगवान जब मकर राशि पर प्रवेश करते हैं तो उनका तेज बढ़ने लगता है, उसी तरह से आपका तेज, बल, स्वास्थ्य, यश, धन, समृद्धि बढ़े, इसकी हम कामना करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति, खिचड़ी लोहड़ी पर्व जो है ये कब हम मनाएं, कैसे मनाएं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सूर्य संक्रांति, जो मकर सूर्य संक्रांति कही जाती है, संक्रांति का मतलब क्या होता है? संक्रांति का मतलब होता है राशि परिवर्तन। जब एक ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में जाता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। तो यह सिर्फ सूर्य के लिए ही नहीं लागू होता, हर ग्रह के लिए लागू होता है। ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसी को संक्रांति कहते हैं। तो 14 जनवरी 2026 रात्रि 9:19 पर सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, रात्रि में 9:19 पर। और इसके पहले किस राशि में थे? इसके पहले वो धन राशि में रहते हैं और 14 जनवरी 2026 को रात्रि में 9:19 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब 14 जनवरी 2026 को रात्रि में 9:19 पर वो प्रवेश कर रहे हैं, तो ये जो खिचड़ी का पुण्य काल है, इसको हम 14 जनवरी को मनाएं कि 15 जनवरी को मनाएं, इसमें भ्रांतियां हैं। शास्त्रोक्त मत है कि प्रदोष काल के बाद रात्रि में जब भी संक्रांति होती है तो उसका पुण्य काल दूसरे दिन ही मनाया जाता है। तो इसलिए जो मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को रात्रि में 9:19 पर हो रही है, तो उसका पुण्यकाल 15 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। और सूर्य भगवान 14 जनवरी 2026 रात्रि में 9:19 पर जैसे मकर राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही उत्तरायण में हो जाएंगे। अब एक भ्रांति ये बनती है कि बृहस्पतिवार को हम खिचड़ी कैसे बनाएं, क्योंकि बृहस्पतिवार को खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि जो पीली वस्तु है ये भगवान नारायण की है, तो इसलिए खिचड़ी हम बृहस्पतिवार को नहीं बनाते हैं। तो अब यह जो पर्व है बृहस्पतिवार को पड़ रहा है, तो इसमें हम क्या करें? तो वार से बड़ा त्योहार जो त्योहार होता है, जो पर्व होता है, इसको वार अर्थात दिन से बड़ी संज्ञा दी गई है कि यह दिन से बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वही मान्य होता है। पहली चीज तो ये कि वार से बड़ा त्योहार, इसलिए आप जो है बना सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आप खिचड़ी नहीं बना सकते हैं, आप खिचड़ी नहीं खा सकते हैं। ठीक है, आपको खिचड़ी नहीं बनाना है, आपको खिचड़ी नहीं खाना है। आप पर्व के दिन जो बनाते हैं, भगवान को जो अर्पित करते हैं, वो साधारण भोजन नहीं रह जाता है, वह प्रसाद हो जाता है। आप जब खिचड़ी को बनाएंगे, बना करके सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे, सूर्य भगवान को भोग लगाएंगे, तो वह खिचड़ी नहीं रह जाएगी, वह प्रसाद हो जाएगा, क्योंकि वह 9 ग्रहों तक जाएगा। सूर्य भगवान 9 ग्रहों में राजा माने गए हैं, तो जो राजा के पास जाएगा वो सबके पास जाएगा।
तो वो 9 ग्रहों का प्रसाद हो जाएगा, वो साधारण खिचड़ी नहीं रह जाएगी। इसलिए आप जो है यह भ्रांति दिमाग से निकाल दें कि हमको खिचड़ी नहीं बनाना है, खिचड़ी नहीं खाना है। नहीं, आप खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी खाइए, क्योंकि वार से बड़ा त्योहार होता है। तो ये भ्रांति गई। अब इस दिन हमको करना क्या है? इस दिन हमें क्या करना है? इस दिन हमको दान करना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। अब दान में हम क्या करें? दान में गुड़ और तिल, इन दोनों को मिला करके हमको दान करना है। इसके दान करने से क्या फल हमको मिलेगा? गुड़ जो है ये बृहस्पति देव से संबंध रखता है, क्योंकि गुड़ में मिठास होती है और मीठी वस्तु बृहस्पति भगवान की है। और जो तिल है, तिल शनि से संबंध रखता है, तिल राहु से संबंध रखता है, तिल केतु से संबंध रखता है। और यह जो तिल है यह हमारे जो पितर होते हैं इनसे भी संबंध रखता है। तो जब हम गुड़ और तिल को मिला करके दान करते हैं तो हमारे गुरुदेव ठीक होते हैं, शनि देव ठीक होते हैं, राहु देव ठीक होते हैं, केतु देव ठीक होते हैं और हमारे पितर ठीक होते हैं। और आप जानते हैं कि जो चीज देवता नहीं प्रदान कर सकते हैं वह हमारे पितर लोग हमको दे देते हैं। तो गुरु जब हमारे अच्छे होंगे तो धन, वैभव, यश, ज्ञान सारी चीजें बढ़ाएंगे। शनिदेव जब हमारे अच्छे होंगे तो हमारे जो कष्ट हैं उसको दूर करेंगे। राहु देव जब हमारे अच्छे होंगे तो भौतिक सुख संपदा बढ़ाएंगे। और केतु देव जब हमारे अच्छे होंगे तो धारियों का पुण्य कार्य बढ़ाएंगे। तो इस तरह से गुड़ और तिल को जब मिलाकर के हम दान करते हैं तो हमारे इतने लोग ठीक होते हैं। इस दिन हम घी का भी दान करते हैं। घी का जब हम दान करते हैं तो उस घी के दान से सूर्य भगवान ठीक होते हैं। और सूर्य भगवान ग्रहों के राजा हैं। सूर्य बलवान हो जाए, सूर्य अच्छे हो जाए तो सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। कंबल, कंबल का दान यदि हम करते हैं, जैसे जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जिनके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो कंबल यदि इस दिन हम दान करते हैं तो इससे हमारे शनि महाराज ठीक होते हैं। तो इस दिन जो है दान की महत्ता है, हम जो है गुड़, तिल, घी, कंबल इन सब का दान करें। और इस दिन हम गुड़ और तिल और काला उड़द अपने अंजलि में ले लें और लेने के बाद 5 बार ओम गृह सूर्याय नमः यह बोले और 11 बार यह बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह बोल करके इसको किसी थाली में रख दें, उसमें कुछ दक्षिणा रख दें और यह किसी गरीब ब्राह्मण को दान करें। तो इस दान से आपके घर में पूरे साल भर कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। आपके यहाँ धन, वैभव सब बढ़ता ही रहेगा। तो इस तरह से इस पर्व पर आपको करना है। और अब तो हमारे हिसाब से सारी भ्रांतियाँ दूर हो गई कि हम इसको कब मनाएं। 15 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार को हमको यह पर्व मनाना है। पुण्य काल इसी दिन हो रहा है। तिलवत स्निग्धं मनोस्तो वाण्याम गुड़ माधुर्यम तिल गुड़ लड्डू कवत संबंधे सुसुकृतम। मकर संक्रांति पर तिल के समान हम सभी के मन में स्नेह हो, गुड़ की तरह हमारी बाणी में, हमारे शब्दों में मिठास हो। जैसे गुड़ और तिल जब एक होकर होते हैं, लड्डू बनते हैं एक होकर के, तो इनमें घनिष्ठ मित्रता हो जाती है और कितने फलदायी हो जाते हैं, कितने सारे ग्रह को ठीक करते हैं। ठीक उसी तरह से हम सबके अंदर तिल के समान स्नेह हो और गुड़ के समान बाड़ी में मिठास हो, प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो, हम सब एक हों और एक साथ रहें और आगे बढ़ें। इसी के साथ
मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मकर संक्रांति पर्व सर्वेभ्यः शुभाशयः। इस मकर संक्रांति पर्व पर आपका सब कुछ शुभ ही शुभ हो, ऐसा हम आपको अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं, अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम।